तो आपका जो एपी है उसको हम नोट कर देते। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाइएगा और सब्जेक्टिव पूछेगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए पहले बताते हैं आप कैसे फटाफट बनाइएगा ऑब्जेक्टिव। तो एपी का आपको प्रथम पद ए पूछा है, तो यही है आपका क्या प्रथम पद ए। तो प्रथम पद ए क्या हो गया 3/2 हुआ, ठीक है ना। अब देखिएगा आपसे पूछा है सार डी, तो आपको हमने बता दिया है कि दूसरे पद में से पहले पद को या तीसरे पद में से दूसरे पद को जब क्या करते हैं सबस्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारी संख्या आती है ना वही संख्या होता है क्या तो पदांतर, जिसको हम लोग सारवंतर डी भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर 1/2 माइनस का हो गया तो 3/2 हुआ। 2 का एलसीएम क्या होगा आपका 2 होगा ना, 2 से 2 में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा, माइनस फिर कीजिए ऐसे ही 3 हो जाएगा। तो क्या हो गया -2/2, 2 कट हो गया, क्या हो गया -1। चलिए आपका पदांतर आ गया है, क्या आया है तो -1 आया है। तो ऐसे आप ज्ञात कर सकते हैं पदांतर डी और प्रथम पद ए। आप देखिएगा जब पदों की संख्या दिया हो तो क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपसे अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि जो दिया गया है संख्याओं की सूची क्या यह एपी में है, अगर है तो क्यों है और नहीं तो क्यों नहीं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, -5 -1 3 7 ... पूछ रहा है कि -5 -1 3 7 एपी में है, अगर है तो क्यों है। ये आपका जो टॉपिक होगा ऐसे पूछने का तरीका होगा, ध्यान दीजिएगा। कैसे बताएंगे, तो हमने आपको बताया कि एपी क्या होता है, तो एपी के लिए हमने बताया कि प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर क्या होता है तो प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा जब A2 - A1 कीजिएगा और फिर A3 - A2 कीजिएगा और दोनों परिस्थिति में जो संख्या प्राप्त होगा अगर बराबर है तो एपी में है, यानी निश्चित संख्या है तो वह एपी में है, और नहीं है तो क्या है एपी में नहीं है। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा -1 -5। ध्यान दीजिएगा -1 माइनस प्लस हो गया 5, तो कितना हो गया विद्यार्थियों 4 हुआ ना। फिर देखिएगा 3 -1 हो गया 3 माइनस प्लस 1 क्या हो गया 4। और देखिएगा ये जो संख्या आपको दिख रहा है ना ये क्या है बराबर है, तो ये क्या है एपी में है। अगर यही संख्या बराबर नहीं होता तो एपी में नहीं होता। जब पदांतर बराबर होता है तो वह संख्या क्या होती है एपी में होती है। नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। आज देखिए पदों से संबंधित आपसे हम बात करेंगे। जब किसी के n पद दिए हो तो अंतिम पद n = होता है a + n - 1 × d होता है, ठीक है ना। an अंतिम पद अगर आपको ज्ञात करना हो, ठीक है ना,
तो अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। किसी भी तरह का एपी दिया हो, आपसे पदों की संख्या पूछे तो भी हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? तो एन का मान ज्ञात कर लेंगे। पदों की संख्या एन होता है ना, आपको पदांतर भी ज्ञात करना हो, एन दे दिया हो, प्रथम पद दे दिया हो, एन का मान दे दिया, तो पदांतर भी ज्ञात कर सकते हैं ना। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए, आप एक एग्जांपल देखिए इस पे। कह रहा है एपी 2 7 12, एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे कर दिया है, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका एपी 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। चलिए पंकज भैया नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे बड़े भैया जुड़े हैं, पंकज जी। चलिए आपका जो क्वेश्चन है हमने लिख दिया है। क्वेश्चन है एपी 2 7 12 डॉट 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 का 10वां पद क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, आपको मैथ का जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है, यानी हमारे पास क्या क्या है और हमको क्या ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्या क्या आपके पास है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या आपके पास है। देखिए हम आपको बताते हैं हमारे पास क्या है। प्रथम पद ए है, गिवन प्रथम पद ए इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। आपका पदांतर भी है ना, डी इक्वल टू क्या होता है, तो ए2 माइनस ए1। चलिए 7 माइनस 2 क्या हो गया 5 हो गया। फिर डी इक्वल टू चलिए ए3 माइनस ए2 क्या हो जाएगा 12 माइनस 7, 12 से 7 जाएगा क्या होगा 5 होगा। समझ गए ना। का 10वां पद यानी कि पदों की संख्या आपको दिया है, क्या दिया है एन, एन इक्वल टू दे रहा है 10। क्या ज्ञात करना है आपको, इसका 10वां जो पद होगा, अंतिम जो पद होगा 10 नंबर पर जो आएगा वो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आपको यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, फॉर्मूला को हमने लिख दिया है। ध्यान दीजिएगा एन, इसे क्या करना है ज्ञात करना है, यानी कि एन इक्वल टू क्या है वाट है, हमको पता नहीं है। चलिए एन इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है 2 प्लस, गौर से देखिएगा एन का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 का 1, डी का वैल्यू 5। चलिए 2 प्लस, पहले कोष्टक को हटाएंगे ना, 10 में से एक जगह क्या होगा 9, और 9 इंटू क्या हो गया 5। फिर देखिए 2 9 5 क्या हो गया 45, 45 से 2 कितना हो गया 47। तो एपी का जो 10वां पद होगा वो क्या होगा 47 होगा। तो लिखेंगे एपी का 10वां पद 47 होगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो अभी जो हमारा कक्षा चल रहा है 10वीं का मैथमेटिक्स है।
नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे जो अगला प्रश्न पूछा जाता है कैसे पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमारा थ्योरम का क्लास चल रहा है, उदाहरण सहित आपको बता रहे हैं। अभी हम एक्सरसाइज में नहीं पहुंचे हैं। आज हमारा पूरा थ्योरम जब तक खत्म नहीं हो रहा है तब तक हम आपके थ्योरम के क्लास में रहेंगे, एक्सरसाइज को नहीं उठाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछेगा क्या करेगा, प्रथम पद दे देगा और उसका पदांतर दे देगा। आय आपसे कहेगा कि इसका एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका एपी क्या होगा, एपी में इसके परिवर्तित कीजिए, या आपसे कहेगा कि इसका 4 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपसे दे दिया गया कि प्रथम पद a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू दे दिया है 10 और कह रहा है कि एपी ज्ञात करे, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा तब आप कैसे करेंगे, सब्जेक्टिव होगा तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव की जब बात आएगी तो हमारा जो डी है 10 है, यानी कि प्रत्येक जो संख्या होगा उसमें 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आपको एपी का परिभाषा मैंने बता दिया है कि प्रत्येक जो पद होता है अपने पद में निश्चित संख्या जब जोड़ा जाता है तो एपी होता है, पता है ना। ध्यान दीजिए, जब आपको ऑब्जेक्टिव का हल करना हो तो 10 और फिर क्या करेंगे, 10 + 10 हो जाएगा।